नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हरियाणा के भिवानी में मुबैना जाफरानी दहशतगर्दी का बदतरीन वाकया, 2 मुस्लिम नौजवानों को जिंदा जला दिया गया। मुलजिम को फौरी गिरफ्तार किया जाए। हरियाणा की बीजेपी हुकूमत वाकये की जिम्मेदार, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। वजीर आला केसीआर की सालगिरह रियासत भर में मनाई गई। खून के अतिया कैंप और मनादिर में पूजा। सदर जमहूरिया, वजीर आजम, मरकजी व रियासती वज़रा और दीगर रियासतों के वज़राए आला ने दी मुबारकबाद। मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफी पर मरकजी वज़रा झूठे बयानात दे रहे हैं। असेंबली में केसीआर ने जो बयान दिया 100% सच है। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेवंत रेड्डी और वाईएस शर्मिला बदउनवानियां साबित करें, इस्तीफा दे दूंगा। एर्राबल्ली दयाकर राव का चैलेंज, वरना दोनों कायदीन इस्तीफा दें। बैन मजहबी शादी के लिए एक मुस्लिम नौजवान की पुलिस टॉर्चर से मौत। मेदक टाउन पुलिस के 3 ओहदेदारों के खिलाफ FIR। कुल जमाती कायदीन का सख्त एहतजाज। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हरियाणा के भिवानी में मुबैना जाफरानी दहशतगर्दी का बदतरीन वाकया पेश आया है, जिसमें राजस्थान के साकिन 2 मुस्लिम नौजवानों नासिर और जुनैद को जिंदा जलाकर मार दिया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इस वाकये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, इस वाकये के मुश्तबा मुलजिमिन मोनू को हरियाणा की बीजेपी हुकूमत की पुष्पनाही हासिल है। इस पूरे वाकये के लिए हरियाणा की बीजेपी हुकूमत जिम्मेदार है। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि क्या वजीर आजम और वजीर दाखिला इस वाकये पर बयान देंगे या नहीं। उन्होंने कहा, मोनू की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो यूट्यूब पर राज तशद्दुद की वीडियो पोस्ट करता है। बैरिस्टर ओवैसी ने इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर मुसलमानों पर हमलों में मोनू के मुलविस होने के वाकयात का अहाता किया। उनका कहना था, आखिर यूट्यूब पर इस तरह के मवाद को पोस्ट करने की इजाजत क्यों दी जाती है? आखिर हरियाणा की हुकूमत क्या कर रही है? बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, आखिर ऐसे शर पसंदों को बुनियाद परस्ती और दहशतगर्दी की तरफ कौन रागिब कर रहा है? ऐसे लोगों को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि जुनैद और नासिर के साथ इंसाफ होगा या नहीं। उन्होंने मोनू की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। देखिए, जो राजस्थान में जुनैद और नासिर को उनको किडनैप करके और उनको राजस्थान से हरियाणा ले जाकर वहाँ पर उनको मारकर पीटकर ज़ख्मी करके उनको ज़िंदा जला दिया गया, ये हकीकत है। और जो विक्टिम्स के कज़न है इस्माइल, उन्होंने जो कंप्लेन दर्ज कराई उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो जुनैद और नासिर की हत्या किए, जला दिए उनके जिस्म को और मार दिए, उन्होंने विक्टिम के कज़न ने ये भी कहा है मीडिया को कि जो किडनैपर्स हैं, जिनका नाम आया है 5-6 लोगों का,
जिसमें एक शख्स का नाम आया है मोनू। अब ये मोनू जो है ये हरियाणा की बीजेपी की सरकार का चहीता है। उसको हरियाणा की बीजेपी की सरकार अपना पूरा प्रोटेक्शन देती है और उसके जहाँ कहीं भी वो जाता है पुलिस उसके पीछे आ जाती है। तो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि यूट्यूब पर ये शख्स, ये जो एक गैंग चलाता है माफिया की तरह, वो एक वारिस नाम के आदमी को पकड़ा, उसको मारा और पीटा, और वारिस का जिंदा था, वारिस लाइव फेसबुक पर चलाया उसको। बाद में वारिस की डेथ हो गई तो पुलिस ने कह दिया कि नहीं एक्सीडेंट डेथ हुई। वारिस की फैमिली ने कहा कि उसकी डेथ किसी ने उसको उठाया और मारा पीटा। और यही शख्स जिसका नाम मैंने लिया, जो अब एफआईआर में नाम है एलिस्ड, ये लाइव फेसबुक पे कर रहा था और वारिस के मुंह से खून बह रहा था। और जब वारिस की डेथ हो गई तो उसने फेसबुक से उसको निकाल दिया। इसके कई हर हफ्ता वीडियोस अपलोड करता कि किसी का सर पकड़ा हुआ है, किसी को मार रहा है। दूसरा, यही शख्स ने मोइन नाम के एक शख्स को गोली मारी। वो यूट्यूब पर वीडियो आज भी अवेलेबल है। उसका नाम एफआईआर में आया, गोली लगी मोइन को। अब तक हरियाणा की पुलिस को अरेस्ट नहीं करती उसको। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज गैंग है। यूट्यूब पे इसके पास सिल्वर बटन है, यानी यूट्यूब के पॉलिसीज के खिलाफ वो वायलेंस दिखाकर पैसे कमा रहा है। तो ये, बल्कि ये जो गैंग है ये तो दारा सिंह की गैंग याद दिलाती, जो ग्राहम स्टेन्स को जिन्होंने मारा था, ये तो वही गैंग है, उसी आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। और पूरा हरियाणा की बीजेपी की सरकार जो ये इंसिडेंट हुआ उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वो इन लोगों का पैट्रोनाइज करते, इनको प्रोटेक्शन देते, इनकी मदद करते। और इसी वजह से जुनैद और नासिर को एक ऑर्गेनाइज गैंग ने, माफिया ने उनको मारा। बल्कि अगर उनके नासिर के रिलेटिव का वर्जन अगर सही है तो कितनी तकलीफदेह बात है कि जब इन्होंने किडनैप किया इसको राजस्थान से, किडनैप करके हरियाणा लेकर गए तो मारकर जख्मी कर दिया, पुलिस को दिया कि आप इसको अरेस्ट कर लो। पुलिस ने कहा हम नहीं लेंगे। ये उनके फैमिली का वर्जन है, क्योंकि पुलिस को डर था वो मर जाएंगे, फिर इन कस्टडी डेथ होगा। तो वापस ले जाकर उनके जिस्म को जला दिया, गाड़ी जला दी उन्होंने। आखिर क्या हो रहा है फिर? यही तो हम कह रहे हैं कि मैं अपने पार्लियामेंट की स्पीच में कहा था कि कोई महीना ऐसा नहीं जाता जहां पर भारत के मुसलमानों को धमकी दी जाती है, या फिर उनको पीटा जाता है, या फिर उनकी जानें ली जाती हैं। एक ऑर्गेनाइज गैंग है। यानी आप, हद तो ये हो गई कि हरियाणा से राजस्थान में आकर किडनैप करते हैं। और मानेसर 150 किलोमीटर, याद रखिए आप। और हरियाणा में जो फिरोजपुर झिरका एरिया है, यहां तो ओपन एक्सटॉर्शन करते, ये लोग करते हैं। और लास्ट ईयर रमजान में शेखपुरा और रौली में पुलिस के साथ घुसकर मारकर 2 मुसलमानों को पकड़े लोग। आखिर अरेस्ट क्यों नहीं करती हरियाणा की सरकार? भाई, दिल्ली कैपिटल से 100 किलोमीटर के फासले पर 2 मुस्लिम युवाओं को किडनैप करके उनको फिजिकली मारकर उनको जला दिया जाता है और कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। और ये जो एलिज एक्यूज्ड है, जिसका नाम एफआईआर में आ चुका है मोइन के ऊपर फायरिंग करने का, और इसमें भी नाम आ गया, उसको पकड़ते हैं। मेरे को फोटोज है, आपको दिखाता हूं मैं, न्यूज़पेपर की फोटो। मैं अपने तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से जुनैद और नासिर के जो हत्या की गई उसको स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता हूं और पूछना चाहता हूं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से, कि भाई आप इस पर कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, या आप फिर इन लोगों को अपनी छत्रछाया में रखकर इनको पालते रहेंगे, इन सांपों को? हरियाणा और बीजेपी की सरकार इनका प्रोटेक्शन कर रही है, इस तरह के लोगों को। हर जगह पर इनका एक ऑर्गेनाइज गैंग है और यही गैंग हर तरफ एक आतंक मचा हुआ है, कानून को अपने हाथ में ले लेता है, गोली मारते हैं। आप कौन होते भाई? कोई स्मगलिंग कर रहा नहीं कर रहा, फिर अदालत को बंद कर दी ना हरियाणा की सरकार, बीजेपी की सरकार बंद कर दे कोर्ट्स को, पुलिस को हटा लीजिए, वर्दी उतार दीजिए पुलिस की, बोलिए कि चलो जिसको दिल में आया कि उसको गाओ स्मगलर बोलो और गोली मार दो, उसको किडनैप करो, जला दो उसको।
आखिर ये आतंक, ये टेररिज्म कब खत्म होगा? क्या बीजेपी का ये इनकी पॉलिसी है कि इस तरह से लोगों को, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, मारा जाए? ये आपकी पसमानदा से मोहब्बत है, पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत है, किस तरह मार रहे हैं आप उन लोगों को? ये पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया इन लोगों को आरएसएस की तरफ से। अब बोलेंगे कुछ, मोहन भगवत तो हर 15 दिन को ज्ञान देते रहते हैं, बताइए इस पर क्या बोलेंगे वो? देश के प्रधानमंत्री कोई बोलेंगे, देश के गृह मंत्री कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को भी अगर सही एक्शन ले लेते, जिस वक्त कंप्लेन दी गई थी, रोक सकते थे। और कैसे ये लोग राजस्थान में आ रहे हैं भाई? आतंक मचा रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, क्रिमिनल्स हैं, माफिया हैं ये लोग। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार ने जो न्यू रूल्स लाना चाह रही है ना यूट्यूब के, उसमें लिखा हुआ है कि आप वायलेंस को प्रमोट नहीं करते। रहे भाई, ये वायलेंस प्रमोट नहीं कर रहे। देखो, अभी भी देखो, आप खोलो उसका यूट्यूब, आप देखो, उसमें मोइन को गोली मार रहा, बच्चे को बंदूक के साथ गोली मार रहा है, एक लॉरी जा रही है, गाड़ी से शूट कर रहा वीडियो में। अब जो प्रपोजल है सोशल मीडिया का, ये वही के उसके वायलेशन कर रहा है, मगर क्योंकि बीजेपी की सरकार उसको सपोर्ट कर रही है वहां पे हरियाणा में, उसको कुछ नहीं करेगी। वो उनका चहीता लाडला है, ये क्रिमिनल चहीता लाडला है उनका। जो मोइन पर गोली चला, आज एफआईआर में इसका नाम आ गया। मोइन के एफआईआर में इसका नाम है, नहीं पकड़ते इसको। आप क्यों नहीं पकड़ते बीजेपी की सरकार? आखिर इतना इसलिए नहीं करते क्योंकि वो आपका चहीता है, आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपने अपना एजेंडा बना लिया कि हर जगह पर, एक एक जगह पर आप इस तरह के ग्रुप्स बनाकर छोड़ दिए। तो कभी कोई लव जिहाद पर, कभी गौ रक्षक के नाम पर, तो कभी किसी और नाम पर किसी को पकड़ते हैं और ये तमाशे करते हैं। राजस्थान सरकार या राजस्थान पुलिस के रोल। सुनिए, अब आपका सवाल देता हूं। इखलाक को मारा गया, मैंने कहा। पीलू खान को मारा गया, मैंने कहा। रघबर को मारा गया, मैंने कहा। ये सब बातें हम कह रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, हम इसका कंडेमनेशन कर रहे हैं और बार बार हमारा ये मुतालबा है कि डिमांड है कि इनको रोको। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की 69वीं सालगिरह के मौके पर रियासत भर में जोश व खरोश के साथ जश्न मनाया गया। रियासती वज़रा, अरकान मुकर्रना, पार्टी कायदीन, कॉरपोरेटर्स और हर सतह के लीडर ने केक काटे और मुबारकबाद दी। जुमे के दिन सुबह से ही केसीआर को मुबारकबादी के पयामात का सिलसिला जारी हो गया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फोन पर बात करते हुए केसीआर को मुबारकबाद दी। वजीर आजम मोदी, गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, मरकजी काबीनी वज़रा, दीगर रियासतों के वज़रा आला और मोअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने ट्विटर के जरिए केसीआर को मुबारकबाद दी। सिद्दीपेट में हरीश राव ने केक काटा। एलबी स्टेडियम में कविता ने सालगिरह तकरीब में शिरकत की। नेकलेस रोड पर मुनक्किदा तकरीब में रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, स्पीकर असेंबली और कौंसिल के सदनशीन ने भी शिरकत की। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि मरकज नाखून बराबर देकर पहाड़ जितना वावेला मचा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कल जो बयान दिया है वो सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं। मुल्क के हालात पर असेंबली में केसीआर ने जो बयान दिया वो पूरे सबूत के साथ दिया गया बयान है। इसके बाद से मरकजी वज़रा की नींदें हराम हो गई। मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछे गए सवाल पर मरकजी वजीर मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। करीमनगर और खम्मम में मेडिकल कॉलेज का मुतालबा किया गया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। कुल कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान व रुकने पार्लियामेंट सप्तागिरी अलका ने कहा, मरकजी हुकूमत की नाकामियों पर बहस न हो, इसके लिए बीजेपी अवाम के जहनों को मुंतशिर कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, मोदी अपने दोस्तों की मदद कर रहे हैं। मोदी और अदानी के स्कैम से मुताल्लिक कांग्रेस ने अवाम के सामने सब कुछ खोल के रख दिया है। मुल्क के असासे बाज लोगों के हाथों में चले गए हैं। वजीर पंचायत राज दयाकर राव ने कहा, अगर उनकी बदनवानी साबित करेंगे तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, रेवंत रेड्डी और वाईएस शर्मिला के इल्जाम झूठे हैं। अगर वो बदनवानी साबित करने में नाकाम हो गए तो वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। उन्होंने कहा, रेवंत रेड्डी और वाईएस शर्मिला का तेलंगाना तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है। रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के एजेंट हैं। दयाकर राव ने कहा कि वो सिर्फ इंटरमीडिएट से ज्यादा तालीम हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अवाम के जज्बात को पढ़ा है। नवाब साहब कुंटा डिवीजन के तीगल कुंटे में सड़क पर ड्रेनेज का पानी बहने से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं।
जुमे के दिन भी ड्रेनेज का पानी सड़क पर बहता रहा, जिससे मुसल्लियों को दुश्वारियां पेश आईं। मकामी अवाम ने बताया कि मुतालिका बलदी अमले को इस बारे में तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ड्रेनेज का पानी बहता हुआ पानी के वॉल में जाकर जमा हो रहा है, जिससे पीने के पानी के आलूदा होने का खदशा है। मकामी अवाम ने अरबाब मजाज से इस सिलसिले में फौरी तवज्जो देते हुए मसले की यकसुई की अपील की है। ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेगमपेट की तरफ से सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के तलबा में ट्रैफिक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर पुलिस की तरफ से ट्रैफिक से होने वाले हादसों का हवाला दिया गया। एसीपी शंकर राजू ने तलबा को ट्रैफिक कवायद की पाबंदी पर जोर दिया। इस प्रोग्राम में 50 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। संगारेड्डी में वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक मुत्तहिदा मेदक के वाइस चेयरमैन पी मानिकम की निगरानी में पटनम मानिकम फाउंडेशन की तरफ से स्टेडियम और संगारेड्डी में वजीर आला की सालगिरह तकरीब का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में केक काटा गया और आम खास को खाना खिलाया गया। कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी के ज़ेर एहतमाम 27वां मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस हफ्ता बाद नमाज इशा चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर मुनक्किद होगी। मेहमान मुकर्रिन में नेपाल के आलिम दीन अल्लामा शफीकुल्लाह, इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा मोहम्मद अहमद रजा मंजरी, अल्लामा मुफ्ती मंजूर जियाई, अल्लामा डॉक्टर सैयद शाह अब्दुल मोइज हुसैनी कादी शर्फी के खिताबात होंगे। यहाँ पर आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली अहमद बलाला के अवामी मसाइल की बर वक्त यकसुई के लिए मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ इजलास जारी हैं। जुमे को रुकन असम्बली ने वाटर वर्क्स के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने वाटर वर्क्स के ओहदेदारों को ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द तकमील, नए कामों के लिए तखमीना तैयार करने की हिदायत दी। सीवरेज लाइन के कामों, मुख्तलिफ मकामात पर नई सीवरेज लाइन की तनसीब के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वाटर वर्क्स के ओहदेदार और मुतालिका कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। हल्का असम्बली कारवान के रुकन असम्बली कौसर मईउद्दीन ने तहसीलदार गोलकुंडा के हमरा शादी मुबारक के 46, कल्याण लक्ष्मी के 6 चेक्स मुस्तकीम में तकसीम किए। मुतालिका कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद थे। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस से सारे तशक्कुर किया। रुकन बल्दिया शास्त्रीपुरम डिवीजन मोहम्मद मुबीन ने बल्दिया के ओहदेदारों के हमरा रिजवान कॉलोनी का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। यहाँ पर 27 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड बिछाई जा रही है। उन्होंने मज़कूरा कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। काला पत्थर मोची कॉलोनी में बीजेपी के लीडर की तरफ से तलब किए गए मोचियों के इजलास के दौरान अफरा तफरी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी लीडर नंदूराज के इजलास में मुकामी मोचियों ने बाइकआउट किया था। इस बात से बौखलाकर गैर मुकामी अफराद को तलब करते हुए यह तासुब देने की कोशिश की गई कि MIM की तरफ से इजलास में खलल पैदा किया गया। सड़क पर बैठकर बीजेपी कारकुनों ने धरना दिया। इस दौरान जब मुतल्लिका कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर मुकाम वाक़या पहुंचे तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। मजलिसी कॉरपोरेटर के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। मुकामी मोचियों ने बताया कि मनसूबाबंद तरीके से इजलास तलब किया गया था। मुकामी मोचियों ने बीजेपी लीडर के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। मेदक पुलिस की अजयत रथानी ने एक बेकसूर नौजवान की जान ले ली। इस सिलसिले में मेदक टाउन पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर राजशेखर, कांस्टेबल पवन और प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। मेदक की तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने खाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दायर करने और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है। तेलंगाना सेकुलर पुलिस के लिए यह वाकया एक बदनुमा दाग बताया जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, BRS और दूसरी जमातों ने इस वाक़े की मजम्मत की है।
चंद्रानगोटा पुलिस ने सरखे की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तालाब कट्टे का साकिन अब्दुल वासे फारूकी सरखे की 5 वारदातों में मुलविस था। पुलिस ने एक 4 व्हीलर को स्क्रैप में दिया गया था, उससे जब्त किया है और स्क्रैप की दुकान का मालिक मसूद मफरूर बताया गया है। सारिक के कब्जे से 4 2 व्हीलर और एक 4 व्हीलर को जब्त किया गया है। राजेंद्र नगर के हैदरशाह कोट में कमसिन लड़के ने खुदकुशी की कोशिश की है। वालिद की डांट टिपट से दिलबर्दाश्त होकर बच्चे ने केरोसिन डालकर आग लगा ली। जुलसीबी हालत में बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। मुतालिका पुलिस ने केस दर्ज किया है और इसकी तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याहों के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। हरियाणा के भिवानी में मुबैना जाफरानी दहशतगर्दी का बदतरीन वाकया। 2 मुस्लिम नौजवानों को जिंदा जला दिया गया। मुलजिम को फौरी गिरफ्तार किया जाए। हरियाणा की बीजेपी हुकूमत वाकये की जिम्मेदार। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। वजीर आला KCR की सालगिरह रियासत भर में मनाई गई। खून के अतिया कैंप और मनादिर में पूजा। सदर जमहूरिया, वजीर आजम, मरकजी व रियासती वज़रा और दीगर रियासतों के वज़राए आला ने दी मुबारकबाद। मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफी पर मरकजी वज़रा झूठे बयानात दे रहे हैं। असेंबली में KCR ने जो बयान दिया 100% सच है। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेवंत रेड्डी और YS शर्मिला बदउनवानियां साबित करें, इस्तीफा दे दूंगा। एर्राबल्ली दयाकर राव का चैलेंज, वरना दोनों कायदीन इस्तीफा दें। बैन मजहबी शादी के लिए एक मुस्लिम नौजवान की पुलिस टॉर्चर से मौत। मेदक टाउन पुलिस के 3 ओहदेदारों के खिलाफ FIR। कुल जमाती कायदीन का सख्त एहतजाज। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।